हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? क्या आपने सोचा है एनसीसी में जो ऑफिसर्स कैडेट को ट्रेनिंग देते हैं वो कौन होते हैं, उनकी रैंक क्या होती है? क्या आप एनसीसी ऑफिसर बन सकते हो? तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। एएनओ कौन होता है, क्या काम, ट्रेनिंग कहाँ होती है, बेनिफिट्स क्या है, रैंक स्ट्रक्चर क्या है, प्रमोशन कैसे मिलता है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर आया हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ऑन टॉप। वेलकम बैक टू आवर चैनल डेडिकेटेड टू एनसीसी कैडेट्स, एएनओज और डिफेंस एजुकेशन। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले एएनओ क्या होता है? एएनओ का मतलब होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स। ये एनसीसी के वो ऑफिसर्स होते हैं जो स्कूल कॉलेजेस में टीचर या फिर लेक्चरर होते हैं और जो एनसीसी कैडेट्स को ट्रेन करते हैं। कैडेट्स की परेड, डिसिप्लिन, कैंप्स, फायरिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग और ड्रिल सब कुछ एएनओ की गाइडेंस में होता है। अब बात करें एएनओ की ड्यूटीज की, तो एएनओ सिर्फ परेड ही नहीं करवाता बल्कि कैडेट्स एनरोलमेंट करना, कैंप्स के लिए प्रिपेयर करना, ट्रेन करना, इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन मेंटेन रखना, कैंप्स में सिलेक्शन करवाना, लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काम, कैडेट्स का सर्टिफिकेशन और रिकमेंडेशन, सब यही देखता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर मेरे व्यूअर पूछते हैं, एएनओ कौन बन सकता है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है? तो इसके लिए जनरली आपको स्कूल कॉलेज में टीचर या लेक्चरर होना चाहिए, आपके इंस्टीट्यूशन में एनसीसी होनी चाहिए, प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन जरूरी है और मेडिकल और फिजिकल फिटनेस जरूरी है। एज 21 से 50 के अंडर होनी चाहिए। तो अभी आते हैं एएनओ बनने का प्रोसीजर। एएनओ बनने के लिए सबसे पहले आपके इंस्टीट्यूशन में एनसीसी यूनिट, सब यूनिट होनी चाहिए। फिर प्रिंसिपल आपका नाम रिकमेंड करते हैं। तब तक आपका रैंक सीटीओ मींस केयर टेकर ऑफिसर रहता है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट एनसीसी बटालियन में भेजे जाते हैं। फिर इंटरव्यू, वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रोसेस होता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अब सबसे अहम बात, ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो बॉयज़ के लिए ओटीए कामटी जो कि महाराष्ट्र में है और गर्ल्स के लिए ओटीए ग्वालियर जो कि एमपी में है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एनसीसी दो टाइप की होती है, स्कूल के लिए जेडी और जेडब्ल्यू, कॉलेज के लिए एसडी और एसडब्ल्यू। इस तरह ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में भी कोर्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट पीआरसीएन, सेकंड रिफ्रेशर। पीआरसीएन कोर्स भी दो टाइप का होता है, एक एसडी और दूसरा जेडी। एसडी कोर्स 3 मंथ का होता है और जेडी कोर्स 2 मंथ का होता है और रिफ्रेशर 1 मंथ का होता है। एएनओज को ट्रेनिंग के दौरान ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, लीडरशिप, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग, कैंप एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है। 3 मंथ्स की हार्ड ट्रेनिंग के बाद फाइनली कमीशन मिलता है और टीचर सीटीओ से एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स बन जाता है। एएनओ बनने के बाद यूनिफॉर्म और रैंक मिलता है। सीएसडी मीन आर्मी कैंटीन की सुविधा मिलती है। इंस्टीट्यूशन और समाज में रिस्पेक्ट और लीडरशिप रोल मिलता है। डिफेंस एक्सपोजर मिलता है। अलाउंसेस और कैंप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है और स्कूल को ग्लोबल रैंकिंग में पॉइंट्स मिलते हैं। कमीशन होने के बाद जेडी वालों को सेकंड ऑफिसर मींस एसओ और एसडी वालों को लेफ्टिनेंट रैंक से नवाजा जाता है। जेडी एएनओज का प्रमोशन कुछ इस तरह होता है, सबसे पहले सेकंड ऑफिसर, देन फर्स्ट ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर बनते हैं जिसको एसओ, एफओ और सीओ बोलते हैं। और एसडी वालों की रैंक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, सबसे पहले लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर रैंक। कुछ कंडीशन में स्पेशल प्रोविजन के तहत लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक भी दिया जाता है। तो अगर आप भी टीचिंग फील्ड में हैं और डिफेंस एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं तो एएनओ बनना एक शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये था एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बनने का पूरा प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और
अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस और लेकर आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए क्या आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, एएनओ बनना चाहते हैं। फॉर एनी इंफॉर्मेशन कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।